राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। भक्तमाल की सीरीज में हम एक और कथा के साथ आज उपस्थित हुए हैं, जो कि बरसाने से ही। बरसाना में ही एक गांव आता है, चिकसोली। चिकसोली बेसिकली चित्रा सखी जो हुई है, उनका गांव है। वहीं पर चित्रा सखी का प्रादुर्भाव हुआ। चिकसोली गांव में एक माताजी रहती थी, बहुत ही बुजुर्ग, लगभग 15-16 साल पुरानी ये बात होगी। बहुत ही बुजुर्ग माताजी, और वो अपने परिवार में अकेली ही थी। दिन भर राधा रानी को याद करना, दिन भर राधा रानी का सुमरन करना, वो उनका एक जीवन का अभिन्न अंग था। माताजी जो भी साधु संत आते थे, उसे हमेशा भिक्षा देती थी। और क्योंकि वो हमेशा भिक्षा देती थी, इसलिए कहीं पर भी बरसाना में या बरसाना के आसपास भिक्षा मांगे, लेकिन माताजी के यहाँ जाने का उनका क्रम बराबर चलता रहता था। ये जानकर कि भिक्षा मांगने के लिए मेरे यहाँ पर, मेरे द्वार पर साधु संत आते ही हैं, माताजी विशेष करके उनके लिए भिक्षा के लिए कुछ रोटियां बनाकर रखती थी। माताजी क्योंकि घर में अकेली ही थी, माताजी अपने लिए 2 रोटियां बनाकर रखती और 7-8 रोटियां अलग से बनाकर रखती कि जो भी साधु संत उनके द्वारे पे आएगा मधुकरी लेने के लिए, तो माताजी उसको अवश्य ही कुछ रोटियां दे देंगी। अब ये सिलसिला माताजी की लाइफ में चलता ही जा रहा था। रोज का यही काम कि माताजी के द्वारे पे जो भी मधुकरी लेने आता, माताजी अवश्य उसको 1-2 रोटी देती थी। ये जानकर कि माताजी राधा रानी की अनन्य भक्त हैं, अनन्य सुमरन करती हैं, अनन्य नाम जाप करती हैं, तो साधु संत उनके द्वारे पर प्रतिदिन आते थे। कहीं और से कितनी भी भिक्षा मिल जाए, लेकिन माताजी के यहाँ का मधुकरी सबको पाना ही पाना होता था, क्योंकि ये एक रेगुलर प्रोसीजर था। तो माताजी उसके लिए अलग से व्यवस्था कर भी रखती थी। माताजी के घर में श्री राधा रानी की एक सुंदर छवि थी। राधा रानी की उस छवि से ही माताजी नित्य बातें करती थी, क्योंकि महल में माताजी नहीं जा पाती थी, रेगुलर नहीं जा पाती थी, तो माताजी राधा रानी की उस छवि से ही अपने मन का सारा हाल कहती थी। माताजी क्योंकि बुजुर्ग बहुत थी, तो कभी कभी जाकर महल में दर्शन करती और नित्य अपने दरवाजे पर बैठकर जो भी साधु संत आता उसको मधुकरी देती और राधा रानी का सुमिरन करती। एक रोज किसी कार्य से माताजी को अपने खेत पर जाना पड़ा, क्योंकि किसान परिवार से थी, घर में दूसरा कोई था नहीं। माताजी अपने खेत पर कार्य हेतु चली गई, लेकिन वहां से आने में बहुत विलंब हो गया। जब विलंब हो गया, तो माताजी इस बात को भी माताजी के भान में नहीं रहा कि साधु नित्य मेरे यहाँ मधुकरी लेने आते हैं, तो आज की मधुकरी का क्या होगा। ये भी माताजी के मन से थोड़ा सा निकल गया। जब माताजी को अचानक से ये बात याद आई कि मेरे द्वार पर तो नित्य ही संत मधुकरी लेने आते हैं, तो माताजी फौरन अपने खेत से अपने घर आई। जब तक घर पर पहुंची, समय काफी हो चुका था, लगभग दोपहर बीतने ही जा रही थी। तो माताजी को बड़ा दुख हुआ। माताजी ने फटाफट चूल्हा जलाया और फटाफट मोटे मोटी 8-10 टीकड़ बना दिए, 8-10 रोटियां बना दी। जब माताजी ने बना दी तो उनको अच्छे से एक कपड़े में पैक किया, और जो जो साधु संत उनके यहाँ पर आया करते थे, माताजी सबके यहाँ पर जाना प्रारंभ किया। जैसे ही माताजी पहले संत जो नित्य माताजी के यहाँ मधुकरी लेने आती थी उनके यहाँ गई, तो माताजी ने क्षमा मांगनी शुरू कर दी। माताजी ने कहा, महाराज, आज मेरे दिमाग से ही ये बात निकल गई कि आप मेरे द्वारे पर मधुकरी लेने आते हैं, और मैं तो आज घर पे थी ही नहीं, तो मधुकरी का क्या हुआ। मैं आज अचानक किसी काम से खेत पर चली गई और मुझे वहां से आने में इतना विलंब हो गया कि मधुकरी का समय ही चला गया। माताजी
जिन साधु संत के पास जाती वो सिर्फ मुस्कुराते और मुस्कुराकर ये कहने की कोशिश करते, क्योंकि बहुत सारे साधु संत मौनी भी होते हैं, मौन रखते हैं, सिर्फ इशारों से ही थोड़ा बहुत कुछ कहने का प्रयास करते हैं। तो उन्होंने ये कहने का प्रयास किया कि मैं तो मधुकरी लेकर आ गया हूँ। इसी तरीके से माताजी कई सारे जो रेगुलर उनके यहाँ पर आने वाले मधुकरी के संत थे, उनके पास गईं और सभी के पास उन्हें यही आभास जाकर हुआ कि वो दुखी ना हो। उन्हें मधुकरी आज मिली है और आज जो मधुकरी मिली है वो तो बहुत ही दिव्य थी, बहुत ही स्वादिष्ट थी। ऐसे करके माताजी कई सारे साधु संतों के पास गईं। जब माताजी एक संत के पास गईं तो माताजी ने उनसे भी माफी मांगी कि महाराज क्षमा कर दीजिए, आज मुझे खेत पर जाना पड़ा और मैं मधुकरी नहीं दे पाई, तो मैं आज मधुकरी स्वयं ही लेकर आई हूँ, क्योंकि आज जब आप गए होंगे तो आपको मधुकरी प्राप्त ही नहीं हुई होगी। तो संत महाराज ने कहा, कैसी बात कर रही हैं माता, और आप किस बात की माफी मांग रही हैं? मैं रोज की तरह आपके द्वार पर आज भी मधुकरी लेने गया और आज तो मुझे नित्य से भी अच्छी सुंदर मधुकरी प्राप्त हुई है, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही देखने में भी बहुत अच्छी और स्वाद में भी बहुत आनंद, ये ऐसी मधुकरी मुझे आज तक नहीं मिली है। साधु महाराज ऐसे माताजी से कह ही रहे थे तो माताजी ने साधु से कहा, महाराज कैसी बातें कर रहे हैं, कहाँ से मधुकरी मिल गई? मैं तो आज घर में थी ही नहीं और इसी सोच से, इसी क्षमा हेतु मैं आज आपके पास मधुकरी लेकर स्वयं आई हूं। तो आपको मधुकरी कैसे प्राप्त हो गई होगी? तो साधु महाराज ने कहा, नहीं माताजी, आपके घर से तो आज किसी लाली ने मुझे मधुकरी दी है। तो माता ने कहा, किसी लाली ने मधुकरी दी है? मेरे घर में तो मेरे अलावा कोई होता ही नहीं है, तो महाराज आपको मधुकरी कैसे प्राप्त हो सकती है? तो साधु महाराज कहते हैं, नहीं नहीं माता, आज तो बहुत ही भिन्न, बहुत ही स्वादिष्ट मधुकरी मिली है। ऐसी मधुकरी मान लीजिए कि मैंने कभी नहीं प्राप्त की, कहीं से भी नहीं। लाली ने मुझे ये मधुकरी दी आपके घर से, वो लाली बहुत ही प्यारी सी थी, स्वर्ण के समान उसका गोरा रंग था, हाथ में उसने चांदी के कंकन पहने हुए थे, पैरों में नुपुर था, दिव्य तेज उस बालिका के, उस लाली के फेस पे था, बड़ी ही मधुर भाषिणी। उसके एक हाथ में एक लाल रंग का धागा भी बंधा हुआ था, लाल रंग की उसने चुनरी पहनी हुई थी। माता जी को उस लाली का पूरा दृश्य, पूरा स्वरूप संत महाराज ने बयां कर दिया। अब माता सोचने लगी, साधु महाराज किसकी बात कर रहे हैं? ऐसी कौन लाली थी जो मेरे घर में आकर मधुकरी दे गई? अब ये विचार कर माताजी वापस अपने घर आई। जैसे ही घर में घुसी और ये चिंतन उनका लगातार चल रहा था कि कौन लाली थी जिसने आज मेरे नियम को बरकरार रखा, जिसने आज तक जो मेरा मधुकरी का प्रण था उसे टूटने नहीं दिया, जो संतों की सेवा करने स्वयं चली आई। मैंने तो किसी से नहीं कहा, मेरे घर में तो कोई लाली नहीं है। ऐसा चिंतन करते करते माताजी उस स्थान पर पहुंच गई जहां पर कि श्री जी की वो प्रतिमा थी जिससे वो नित्य बातें करती थी। और वहां पहुंचकर जैसे ही उन्होंने श्री जी को देखा तो वो समझ गई कि ये लाली कोई और नहीं, ये तो स्वयं श्री प्यारी जू श्री राधा रानी है। क्योंकि जो स्वरूप उस संत ने बयां किया, जो छवि उन संत महाराज ने बयां की, वो हूबहू उस छवि की ही थी जिससे कि वो रोज बातें करती थी। अब तो माता जी उस छवि को और संत के उन वचनों को सुन, उन वचनों को याद कर उस स्वरूप में खो गई जो कि स्वयं उनके सामने उस छवि का ही था जिससे कि वो नित्य बातें करती थी। अब तो माताजी आनंद के अश्रु बहाने लगी और कहने लगी, लाली आज मेरे कारण तुम्हें ये कार्य करना पड़ा, तुम्हें अब संतों को मधुकरी देने आना पड़ा। माताजी नतमस्तक होने लगी, अपना माथा पृथ्वी पर झुका, खूब जोरों से
प्रेम के आंसू बहाने लगी कि आज मेरी किशोरी जी को, मेरी राधा रानी को मेरे वजह से इतना कार्य करना पड़ा, इतना कष्ट सहना पड़ा कि उन्हें स्वयं रोटियां बनाकर खुद से मधुकरी देनी पड़ी। आज खुद राधा रानी ने रोटियां बना बनाकर संतों को मधुकरी दी है। इस आनंद में जो माता जी थी वो इतनी गदगद हो रही थी कि बस भक्त के भाव अनोखे हैं, भक्त का प्रेम अनोखा है, भक्त का प्रण अनोखा है। इसे पूरा करने स्वयं प्रभु चले आते हैं, स्वयं श्री राधा रानी चली आती हैं। यहाँ पर भी मैया का जो नित्य मधुकरी देने का प्रण था, जो एक नियम था, जो उनकी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा हो गया था, वो श्री जी ने स्वयं पूरा किया। ये देख श्री जी को धन्यवाद देने लगी, उनको लाड लडाने लगी, उनको प्रेम भरे अश्रों से अपने भाव को, अपने प्रेम को प्रकट करने लगी। 4-5 वर्ष पहले ही अभी माता जी का शरीर पूरा हुआ है और जितने भी संत महात्मा हैं, इस घटना के बाद, इस लीला के बाद, चाहे जरूरत हो या ना हो, माता के यहाँ पर मधुकरी लेने जरूर जाते थे, क्योंकि जिस घर से श्री राधा जी से मधुकरी प्राप्त हुई हो, उस घर से मधुकरी लेने कौन न जाएगा। जितने भी बड़े बड़े भारत देश के साधु संत महात्मा, यहाँ तक कि प्रवक्ता भी हुए हैं, वो भी श्री राधा रानी के घर से मधुकरी लेने अवश्य जाते थे। तब माता जी उन 4-5 रोटियों से एक एक टुकड़ा टुकड़ा करके सब संतों भक्तों को मधुकरी देना उन्होंने प्रारंभ किया। ये घटना बहुत पुरानी नहीं है, अभी पिछले 10-15 सालों की ही ये घटना है और अभी 3-4 साल पहले ही माता जी का शरीर पूरा हुआ है, माता जी श्री धाम चली गई है। तो ऐसे बरसाना में अनंत लीलाएं जो साधुओं ने, जो प्रेमियों ने, जो भक्तों ने अपनी आंखों से देखी हैं, जो ऐसा श्री जी का प्रेम भक्तों ने अनुभव किया है, उन्होंने उस लीला के भागीदार बने हैं। प्रभु ऐसी लीलाओं के भागीदार हम जैसे भक्तों को भी कभी अनुग्रह करके बना दें तो अनन्य कृपा हो जाएगी। श्री राधे, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।